यूपी चुनाव में बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले दोबारा सत्ता में वापस आने की, लेकिन हकीकत में ऐसा होना मुमकिन शायद नहीं है। और इस बात का खुलासा सिर्फ देशनीति नहीं, अब गोदी मीडिया के सर्वे ने भी कर दिया। जी हां, एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे का नया आंकड़ा सामने आते ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा। सपा के साथ भाजपा का मुकाबला 2022 विधानसभा चुनाव में उतना आसान नहीं होने वाला। सी वोटर सर्वे में भाजपा को कितना झटका लगा आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने देशनीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम आदित्यनाथ की साख दांव पर है। ये चुनाव आदित्यनाथ के आगे किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1985 के बाद से जो भी मुख्यमंत्री बना वो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज नहीं हो सका। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में जो काम किए हैं उनके दम पर जनता बीजेपी को बहुमत के साथ सत्ता सौंपेगी। लेकिन सर्वे क्या कहता है? एबीपी सी वोटर के इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि सीएम योगी का कामकाज कैसा रहा। इस सवाल के जवाब में 3 विकल्प दिए गए: अच्छा, औसत और खराब। 42% लोगों ने सीएम योगी के कामकाज को अच्छा बताया, 19% ने औसत और जबकि 39% लोगों ने उनके कामकाज को खराब बताया। खराब और अच्छा में ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कि एबीपी सी वोटर के मुताबिक योगी के कामकाज से यूपी की जनता खुश नहीं है। लेकिन एबीपी सी वोटर सर्वे में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को 221 से 231 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि सपा को 147 से 57 सीटें मिल सकती है। लेकिन यूपी की जनता जब मुख्यमंत्री के कामकाज से इतना नाखुश है तो वो किस आधार पर भाजपा को जिताएगी? मजबूरन 2022 चुनाव में बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। योगी से जब जनता नाराज है तब किस आधार पर बीजेपी चुनाव जीतेगी? पीएम मोदी के चेहरे पर। अब आपको देशनीति का आंकड़ा भी बता देते हैं, क्योंकि देशनीति का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल एकदम सटीक होता है। देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा के खाते में 170 से 180 सीटें जाती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 220 से 230 सीटें जाने की संभावना है। कांग्रेस के खाते में 12 से 15 और बीएसपी को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए आखिरी ऐसा राज्य है जहां भाजपा ने बड़े धूमधाम से जीत दर्ज की थी। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और बंगाल में भाजपा सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा। हाँ, बाद में मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराकर भाजपा सत्ता पर काबिज जरूर हुई, लेकिन उसे चुनावी जीत नहीं कहा जा सकता। ऐसे में देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी में बीजेपी कुर्सी बचाने के लिए मेहनत की जगह सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। विकास के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू और उन्नति के नाम पर जुमला, यही अब भाजपा का एमएसपी बन गया है। ऐसे में सी वोटर सर्वे में यह स्पष्ट हो गया कि इस बार भाजपा जीते या ना जीते, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। और जैसा कि भाजपा योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, तो भाजपा के लिए भी चुनाव जीतना मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत होगी या महाराज जी के साथ खेला हो जाएगा? यूपी में कौन मारेगा बाजी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही यूपी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें निष्पक्ष तरीके से पाना है तो देशनीति को सब्सक्राइब करना होगा। शुक्रिया। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देशनीति को, और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।